आपके घर के पास ही गंगा बह रही है, यहाँ आके समझो ये ज्ञान क्या है। भाई जी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन बहुत सारी बातें आपकी समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ये बहुत गहरा ज्ञान है। इसके लिए जब आप 7 डेज कोर्स लेंगे, फ्री में कोर्स है ना, इसमें कोई पैसे भी नहीं देना पड़ता है। अगर डिटेल में आप समझेंगे कि मैं कौन हूँ, कितना बड़ा क्वेश्चन है। दुनिया की हम सब बातें जानते हैं, सारी बातों की नॉलेज है, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हर बात जानना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मैं इस सृष्टि पर क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और सुख और शांति हमें कैसे मिलेगी। सारा दिन हमारा ध्यान क्या होता है, बाकी चीजें इकट्ठे करने में, अपने रिश्तों को ठीक करने में। एक्सपेक्ट करते हैं ये रिश्ता अगर ठीक हो जाए, यहाँ से मुझे सुख मिलेगा, प्यार मिलेगा, यही होता है ना। अगर नहीं मिलता है तो लड़ाई झगड़ा, दुखी हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या सिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। वो कहते हैं जो चीज आपको चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, वो बाहर नहीं है, वो आपके पास है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम से बनी, जैसे भाई जी बताए ना, हम सब कौन है, आत्माएं। हम यहाँ मस्तक पर विराजमान होने वाली आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप। ये शरीर क्या है, ये तो एक आधार है। जैसे हमने ड्रेस पहना है तो हम ड्रेस नहीं है ना, मैं कहूँ कि मैं साड़ी हूँ, नहीं, मैंने साड़ी पहनी है ना, लेकिन मैं अलग हूँ, साड़ी अलग है। ऐसे ही ये शरीर हमने धारण किया है, लेकिन इस शरीर को जलाने वाली जो शक्ति है वो है आत्मा। और यही हम भूल गए हैं। जब सबसे बड़ी भूल यही होती है कि मैं खुद को भूल गई, तो खुदा को क्या जानेंगे, दुनिया को क्या जानेंगे, अपने आप को परिवर्तन कैसे करेंगे। तो सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन से ही गॉड रियलाइजेशन, माना खुद को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तब भगवान को पहचानना भी आसान हो जाएगा। तो 7 डेज कोर्स में ये बातें बहुत सरल रीति से समझाते हैं। यहाँ कोई श्लोक नहीं है, कोई मंत्र नहीं जपा जाता है, यहाँ कोई नामदान नहीं देते हैं, यहाँ कोई गुरु धारण करना नहीं पड़ता है। बहुत सिंपल रीति से, जिसको हम कहते भी है सहज राजयोग। सहज माना जैसे आप कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे माताएं खाना बनाती है, खाना बनाते बनाते परमात्मा को याद कर सकती है, क्योंकि आज हम खाना भी बनाते हैं तो किस भावना से बनाते हैं, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम भगवान की याद में खाना बनाएंगे, भगवान की याद में ही सबको खिलाएंगे परिवार को, तो हम कितना पुण्य कमाएंगे और उससे वातावरण भी वैसे ही बनता है। जब हमारी मन की शक्ति बढ़ती है तो सबसे पहले तो अपने शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, फिर रिश्तों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, फिर वातावरण के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो हमें अपने विचारों को बहुत प्योर बनाना है, खुद को पहचानना है, उसी को कहते हैं राजयोग। और राजयोग के लिए आप रोज 15 मिनट सुबह निकालो। आप देखना कि आपको 1 महीने के अंदर ही अपने अंदर बहुत परिवर्तन महसूस होगा। खाली सिर्फ बैठ जाओ, अगर नहीं भी लगता है योग, ध्यान नहीं लग रहा है, वो कोई बात नहीं, छोड़ दो। धीरे 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 आप अपने आप से बातें करने लगेंगे, शांति से बैठेंगे, मन हमारा स्टेबल होने लगेगा। मन बीज है, ये मकान है, जिसको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फाउंडेशन क्या है ये दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही मन को हम देख ही नहीं रहे, मन के बारे में हम सोच ही नहीं रहे, सारा फोकस हमारा फिजिकल है, बाहर है ना। तो भगवान कहते हैं कि जितना एनर्जी बाहर वातावरण को ठीक करने में लगा रहे हैं, जितना प्रयास बाहर के वातावरण को अच्छा बनाने में लगा रहे हैं, उतना हम अपने ऊपर लगाएंगे तो ये दुनिया तो अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। जिसकी भाई बात कर रहे थे, स्वर्ग आने वाला है, और कौन लाए, परमात्मा लाएंगे, हम बच्चे सब मिलके लाएंगे। ऐसा नहीं कि स्वर्ग आएगा तो देवता बनेंगे, नहीं, हम देवता बनेंगे तो स्वर्ग आएगा। हम कुछ परिवर्तन करेंगे तो अच्छी दुनिया आ जाएगी। हम सब चाहते हैं ना परिवर्तन, सारे जब एक दूसरे से मिलते हैं यही बातें करते हैं, देखो राजनीति में क्या हो रहा है, स्कूलों कॉलेजों में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बीमारी फैल गई, कोरोना की आजकल तो ये न्यूज़ बहुत चलती है।
सारा दिन हम यही चिंतन करते हैं, एक दूसरे से यही बातें शेयर करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि बच्चे परिवर्तन हम सब चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन की बहुत छोटी सी चाबी है, वो है स्व परिवर्तन। अगर हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम परिवर्तन होंगे तो संसार का परिवर्तन अपने आप होना ही है। तो छोटे छोटे परिवर्तन करना है हमें, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे मान लो हमारे शरीर को कोई तकलीफ है तो डॉक्टर कहते हैं ना आप ऐसे करना, थोड़ा सा खाना ये नहीं खाना, हम कर लेते हैं है ना। आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना होगा तो हम उठ लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपने शरीर को ठीक करना है। ऐसे ही आत्मा को ठीक करने के लिए भगवान भी कहते हैं बच्चे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर करो। एक ही बात लो कि आज मुझे इस बात के ऊपर ध्यान देना है। जैसे भगवान के महावाक्य हम यहाँ सुनते हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, उसमें रोज हमें एक होमवर्क मिलता है कि आपको आज के दिन ये काम करना है। उससे क्या होता है, एक भी बात हम ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत सारी बातें होती है, कोई कितना लेता है कोई कितना लेता है, लेकिन एक बात हमने पॉइंट उठाया, उसके ऊपर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये परिवर्तन अपने आप होता है, कोई मेहनत नहीं है। बहुत सारे भाई बहन ये सोचते कि व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, बहुत गरबा छोड़ा है, पता नहीं कितना त्याग करना पड़ेगा, पता नहीं बदलने के लिए तो क्या कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना है, बस हमने इतना है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल, परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। बुराइयां छोड़ना नहीं पड़ती है, अपने आप छूट जाती है। जब हम अपने अंदर अच्छी बातें डालने लगते हैं तो बुरी बातें स्वतः ही निकलती है। जैसे पानी का एक बर्तन है, बहुत गंदा पानी है, उसमें अगर हम रोज एक एक बूंद भी साफ पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो गंदा पानी धीरे धीरे निकल जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ रोज आएंगे, हम थोड़ा सा भी ज्ञान सुनेंगे। ज्ञान क्या है? अमृत है। ज्ञान क्या है? पवित्र बनाती है। ज्ञान बहुत शुद्ध चीज है। अच्छी बातें देखो, दुनिया में आप बाहर जाओ, ज्यादातर हमें क्या सुनने को मिलता है? नेगेटिव बातें, इधर उधर की चुगलियां, यही होता है। पॉजिटिव बातें सुनाने वाले तो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ आगे आधा घंटा, चलो आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट भी हम थोड़ी सी अच्छी बातें सुन लिया, उसके ऊपर चिंतन कर लिया, आप देखेंगे कि अपने अंदर इतना परिवर्तन आएगा। अभी तो समय ही ये चल रहा है परिवर्तन। हम सब यही कामना कर रहे हैं कि ये जो आने वाला जो साल है, सब वेट कर रहे थे ना 21 आएगा, पता नहीं 21 कोई चमत्कार, ऐसे तो होना नहीं है। चमत्कार हम नहीं करना है, कोई भगवान ऊपर से छत फाड़ के आने वाला नहीं है कि ये दुनिया को बदलना है, दुनिया अच्छी हो जाएगी। भगवान कहते बच्चे तुमको ही बदलना है। हाँ, मैं मददगार बन सकता हूँ, तुम मेरे से गाइड ले सकते हो, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हम सब भी यही चाहते हैं कि दुनिया में कुछ अच्छा ही आ जाए। आप समझ रहे हैं कि अभी ये सारी ऐसी परिस्थितियां आएगी, तो आई है, आने वाले समय कैसा होगा आपको कैसे लगता है? आगे आगे आने वाला समय कैसा होगा? अच्छा होगा या इससे भी बुरा होने वाला है? हमारे पे डिपेंड करेगा। हाँ, हमारे ऊपर डिपेंड पड़ेगा। जैसे हम चाहेंगे वैसा जीवन जी सकते हैं, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। भगवान ने हम सबको इशारा जरूर दिया है कि बच्चे जो आने वाला समय है वो इससे भी बहुत खतरनाक आने वाला है। भले ही बुरी बात है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना। आने वाला समय क्या क्या परिस्थितियां लेके आएगी ये हम सब देख रहे हैं। वातावरण कैसा हुआ है, मान लो 5 दिन लाइट ना आए हमारे घर में, क्या होगा? विनाश ही होगा। और क्या होगा, है ना? पानी ना मिले, 3 दिन भी अगर घर में पानी ना हो तो क्या अस्त व्यस्त हो जाएगा संसार का। ये सब भगवान ने हमें महावाक्य बहुत पहले 85 साल पहले से ही समझा के रखा है कि ये सारी चीजें आने वाली है और आगे और होगा। क्योंकि जब परिवर्तन होगा तभी तो अच्छी दुनिया आएगी ना। नेगेटिविटी खत्म होनी ही है, बुरी दुनिया खत्म होगी तभी एक अच्छी दुनिया आएगी, जिसको हम पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ बहुत नामों से याद करते कि ऐसी दुनिया आने वाली है। तो हम सबको ऐसी दुनिया में जाने के लिए, है ना, भगवान के मददगार बनना है। और भगवान के मददगार कैसे बनेंगे? हम अपने आप को
थोड़ा सा भी बदलते हैं तो हम डायरेक्ट भगवान के मददगार बन जाते हैं। और भगवान भी देखता है कि ये बच्चा थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव ला रहा है और बदलाव करने का सोचा भी है। अगर मान लो आज आपने सोच लिया कि मुझे कुछ अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन करना है, ये बातें मेरे में नहीं होनी चाहिए, आपने सोचा और वो थॉट डायरेक्ट परमात्मा के पास पहुंच दिया, क्योंकि हमने अच्छा सोचा है ना। और वो मदद करने के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। तो इसीलिए हमने अपनी सोच को बदलना है और अपने आप को बदलना है, तब ये सृष्टि क्या बनेगी, परिवर्तन। तो सुबह सुबह जैसे हमें स्नान करना जरूरी है, ऐसे ही मन को भी साफ करना बहुत जरूरी है। आज सुबह सुबह किसने मन को साफ किया, हाथ खड़ा कर सकते हैं? कौन कौन है जो सुबह सुबह अपने मन को साफ किया? 1 और 2 3। बाबा के बच्चे तो जरूर करेंगे, क्योंकि सबको ज्ञान है। तो सुबह सुबह उठ के ज्ञान का मनन, चिंतन, मेडिटेशन सब करते हैं। देखो हमें शरीर का कितना ध्यान होता है। एक दिन भी हम नहीं नहाते तो हमें कैसा लगता है, ऐसे भारी भारी फील होते हैं, मैंने नहाया ही नहीं है, कपड़े भी नहीं चेंज किए, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मन को भी हमें रोज साफ करना है। जैसे शरीर की सफाई हमें जरूरी है, वैसे ही मन की सफाई भी बहुत जरूरी है। और मन की सफाई होती है ज्ञान और योग से। जो यहाँ जो ज्ञान सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, उससे आप खुद फील करेंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा कि जैसे मेरे थॉट कितने प्योर हो रहे हैं, मेरे संस्कारों में कितने परिवर्तन आ रहे हैं, मेरे व्यवहार में चेंज आ रहा है। ऑटोमेटिक ये दिखता है। जो ज्ञान अंदर डालते हैं, नेचुरली अमृत डालेंगे तो गंदगी बाहर निकलेगी ही ना। तो हम डालना ही छोड़ देते हैं। कैसे करते हैं? मान लो एक दिन मेडिटेशन में बैठ गए, मन नहीं लगा, कुछ समझ नहीं आया, कि कल से छोड़ देंगे। लेकिन हमें रोज करना है, डेली करना है। डेली का बहुत बड़ा महत्व है। अगर थोड़ा सा भी करते हैं डेली, तो धीरे 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 आप देखना जीवन में कितना परिवर्तन पाएंगे। तो मेडिटेशन, राजयोग जो यहाँ सिखाई जाती है, बहुत इजी है। अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना। हम सब मानते हैं परमात्मा हमारा पिता है, उसको सब याद भी करते हैं। आप सभी पूजा करते होंगे, पाठ करते होंगे, मंत्र जपते होंगे, हर एक अपने रीति से उसको याद करता है। क्यों? क्योंकि हम सबको प्यार है ना। भगवान से प्यार है, तभी तो हम उसको याद कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम उसको अपना पिता मानेंगे, पिता निश्चय करेंगे, देखना उस दिन आपके थॉट कैसे चलेंगे। जैसे किसी को पता चल गया कि मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको कैसे नशा चढ़ेगा? चढ़ेगा कि नहीं? खुशी होगी ना। तो ऐसे ही अपने आप को हम खाली बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, लेकिन उसको दिल से पिता मानते नहीं है, दिल से पिता जानते भी नहीं है उसको कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। तो यही सारा यहाँ परिचय दिया जाता है बहुत इजी तरीके से। हम सब कहते हैं गॉड इज वन। अगर वो वन है तो उसका परिचय भी तो एक ही होना चाहिए ना। आज हमारे सामने इतनी सारी बातें हैं, हम बहुत सारी बातों में कंफ्यूज है, समझ नहीं आती कि ये करे कि वो करे, है ना। तो ज्ञान से ऐसी की सारी समझ आती है, सारा नॉलेज, जितने शास्त्रों की नॉलेज, भक्ति की नॉलेज, सब समझ आ जाती है। और भगवान से बुद्धि योग लगाना बहुत इजी हो जाता है। तो मेडिटेशन माना है अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। एक पिता को याद करने के लिए क्या करना होता है भाई जी बताइए? पिता को याद करना है, आपके शरीर का पिता है, उसको याद करने के लिए क्या करते हैं? कुछ एफर्ट करना होता है, कुछ मंत्र जपना होता है, कुछ समय निकालना होता है कि हाँ हमें थोड़ी देर के लिए पिताजी को याद करना है। परे हटो सारे आंखें बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा पिताजी को याद करते हैं। ऐसे करते हैं? नहीं करते। नेचुरल याद रहता है, क्योंकि पता है ये मेरा पिता है। जब दिल किया फोन घुमाएंगे, बात करेंगे, जब दिल किया हम उनके साथ बैठ के बातें करेंगे। एक बच्चा होता है, जैसे पिता बाहर से आता है तो सीधा गोद में बैठता है, पूछता भी नहीं है कि बैठूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकार है, बाप है ना। ऐसे ही परमात्मा भी हमारा पिता है, इतना ही अधिकार है जितना एक बच्चे को अपने बाप के साथ अधिकार होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कितना दूर है परमात्मा,
पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं, हम तो पापी हैं, ऐसे भी कई बार कहते हैं, हमारे तो कर्म ऐसे नहीं है, भगवान हमें कहाँ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पिता को हर बच्चे का अधिकार है उससे मिलने का, उससे ज्ञान लेने का, उससे सारी प्रॉपर्टी लेने का हकदार है ना। अगर बच्चे हैं तो हकदार है, तो हक लेने के लिए आओ। हम आपको हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि भगवान का हक लो, वो अपना हक देने आया हुआ है, वो खजाना बांट रहा है, वो वरदान बांट रहा है, वो अनमोल ज्ञान बांट रहा है, तो हम वंचित क्यों रह जाए, है ना। एक समय ऐसे आएगा कि पश्चाताप करना पड़ेगा कि भगवान आया था, उसने इतना कुछ आत्माओं को दे के गया, लेकिन मैं तो रह ही गई। कहीं ऐसा समय देखना ना पड़े, इसलिए अभी से ही भगवान कहते कि बच्चे एक तो आने वाले समय के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, तैयार होना है, सशक्त होना है। तो उसके लिए एक ही आधार है, वो है मेडिटेशन। आप देखते हैं कई बार हमारे पास धन भी होता है, लेकिन सब जगह धन तो नहीं काम आता ना। अगर मेरा मनोबल बहुत कम है, मैं बहुत कमजोर हूँ, तो वहाँ धन काम करेगा क्या, है ना। परिस्थितियाँ आएंगी, हम तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। कोई मित्र संबंधी बीमार हो जाए तो डॉक्टर भी कहता है कि अब तो भगवान को ही दुआ करो, हम तो जितना इलाज करना है कर चुके हैं। तो हम उस समय क्या कहते हैं, दुआ करो। तो दुआओं की ज़रूरत है ना, भगवान की आशीर्वाद की ज़रूरत है, उसके साथ की ज़रूरत है, मनोबल की ज़रूरत है। तो इसलिए अपने आप को सशक्त रहना है। जिसके अंदर मन की शक्तियाँ हैं वो जहाँ भी जाएगा उसके साथ ही है ना। धन को तो सदा साथ नहीं ले जा सकते हैं ना, संबंधियों को भी सदा साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन आपके अंदर जो विल पावर है वो 24 घंटा आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपके साथ है। तो इसलिए भगवान जो यहाँ जो सिखाते हैं राजयोग, वो यही है कि अपने मनोबल को पावरफुल बनाओ, अपने आत्मा को शुद्धिकरण करो। और उसका बहुत सहज तरीका है, बस मेडिटेशन 15-20 मिनट रोज शुरू करो और ऐसे ऐसे बढ़ता 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 जाएगा। आप सीखो तो सही, यहाँ आके क्या बताते हैं, कितना आसान है, कोई भी कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बूढ़ी माताएं भी कर सकती हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। इसी के लिए कोई भी यहाँ बाउंड नहीं है, किसी धर्म जाति यहाँ कुछ है ही नहीं है। भगवान ने हमें यहाँ पहला पाठ ये पढ़ाया है कि तुम आत्माएं हो, शरीर नहीं हो। तो आत्मा के नाते से ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, ना स्त्री है, ना पुरुष है। हम तो एक एनर्जी है, एक लाइट है, प्रकाश है, जो परमात्मा की संतान है। बस हम भूल गए हैं उस प्रकाश की संतान होने के नाते भी उसके साथ हमारा संबंध नहीं है। बस खाली कहते हैं तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। कभी मिले तो है, फिर कैसे माता पिता? तो मिलने को दिल नहीं करता है कि आप सबको अपने पिता से मिलने को दिल करता है? किस किस को करता है? आज करा करेंगे दिल से कि मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ, वो मेरा पिता है, तो मुझे जानना है वो कौन है। हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो, मैं देखना चाहती हूँ कितना सच्चाई से जानना चाहता हूँ। वादा कर रहे हैं, इसका मतलब वो आगे नहीं है। अभी सोच रहे हैं करे कि नहीं करे। आधा नहीं करना है, बस पिता से मिलना है। क्योंकि कईयों को ये भी डर है कि पता नहीं भगवान से अगर मिल जाए कहीं हम सन्यासी तो नहीं बनेंगे, घर बार छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, कहीं सफेद कपड़े तो नहीं पहनने पड़ेंगे जैसे दीदियों ने पहना था। यहाँ इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेडिटेशन इन सब बातों से ऊपर वाली लेवल की बात है। यहाँ थॉट प्रोसेस है, अपनी थॉट को भगवान के साथ कनेक्ट करना है। बस आप कहीं भी रह रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कैसे भी कपड़े पहन रहे हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ जानना है, वो तरीका सीखना है कि मैं आत्मा भगवान से कैसे कनेक्ट हूँ। मुझे हर समय एनर्जी फील हो, हर समय में शांत रहूं, खुश रहूं। सब चाहते हैं ना खुशी, सब चाहते हैं खुशी के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये जो खुशी है